हफ्ता इवेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। देखते हैं कि क्या एफआईज की जो बिकवाली चल रही है, क्या उस पर ब्रेक लगती है। ये अगर हो गया तो आप मान के चलिए कि भारतीय बाजार भी यहां से तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे। एक चिंता बाजार के लिए निश्चित तौर पर वो बनी हुई है। लेकिन चलिए जरा इन एफआईज के संकेतों को जरा विस्तार से समझते हैं और उसके बाद निफ्टी और निफ्टी बैंक का भी व्यू लेंगे। डिप्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिप्टी, गुड मॉर्निंग। आज अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भी है और हम देख रहे हैं कि नतीजों के लिहाज से भी बड़ा क्रूशियल ये वीक है। आज के लिए संकेत, आपकी सलाह क्या होगी? एफआईज के फ्रंट से कैसे डेटा बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं? पहले तो जो आज डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं, ये आज से ही आप समझ लीजिए कि एक फॉर्मल टैरिफ का दौर शुरू हो रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक पर्सनैलिटी है, वो मालूम नहीं कब क्या कौन सी चीज़ कर दें। ये हमने कई बार उनके लास्ट सेशन में भी देखा है, लेकिन इस बार के सेशन में मेरे को लगता नहीं है कि वो इस तरह के कोई मेजर कदम आने वाले 1 से 1.5-2 महीने में उठाने जा रहे हैं। कम से कम आज जब शपथ ग्रहण होगा उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कल से ही टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा। और दूसरा, जिनके ऊपर टैरिफ लगाना है वो कंट्री भी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी कि चाइना। पिछली बार की बात अलग है, इस बार की बात अलग है। इस बार जिस तरह से एलॉन मस्क ने उनको हेल्प किया, जिस तरह से सारा समीकरण बने, मेरे को लगता नहीं है कि कोई इस तरह का मेजर ब्लंडर आएगा। हाँ, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया और भी कई कंट्रीज़ का बिजनेस बहुत हद तक यूएस पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो इंडिया के लिए क्या स्टांस लेते हैं अभी बड़ा कश्मकश में चल रहा है। तो इसलिए कम से कम आप भारतीय होने के नाते और अपने मार्केट के हिसाब से अभी यूएस को अटकलों में ना डालें कि वो आपका फेवर में है, आपके अगेंस्ट में है। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, इतना ही मजाने, और एक नए टैरिफ का दौर भी लेके आएंगे। ये बात समझ लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिशियन नहीं, पहले एक बिजनेसमैन है, बाद में पॉलिटिशियंस हैं। तो बिजनेसमैन की अप्रोच ये होती है कि लड़े कहीं से नहीं और सबसे बिजनेस जनरेट किया जाए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ भी वो ऐसा ही करने जाएंगे। तो इसलिए कोई अटकलें ना डालें कि वो हमारे फेवर में है, हमारे नुकसान में है, और इसको देख के कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हमें को पैसा लगा देना चाहिए या पैसा हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पहले आने दीजिए, ऑफिस को बियर करने दीजिए, 1 से 1.5 महीना निकल जाने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे कि, या 1 से 1.5 महीने के बाद का एनालिसिस आपको बताने के लिए सक्षम हो सकता है कि वो रास्ता किस तरफ जा रहा है। वो आपको खुद पता लग जाएगा, हमारे और किसी और रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप यूएस मार्केट से सबका कनेक्शन देखोगे, आपको अपने आप से पता लग जाएगा। अब आते हैं कि एफआईज वाला जो क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, एफआईज ने ऐसा नहीं है कि भारत से सिर्फ रुख मोड़ रखा है, ज़्यादातर इमर्जिंग कंट्रीज से, या फिर बोले कि जहाँ जहाँ भी थोड़ी वीक करेंसीज हुई हैं वहाँ पे रुख मोड़ा है। ये बात सच है कि भारत को यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट को एक ऐसे दौर पे, नाजुक दौर पे आके खड़ा है कि जहाँ से बहुत हद तक चीज़ें डिस्काउंटिंग हुई हैं और हम एक वेट कर रहे हैं पुल बैक की। ये मैं और आप नहीं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी यही एक उम्मीद है कि जैसे पहले होता आया है कि बाज़ार एक करेक्शन के दौर से जाता है और उसके बाद एक बाउंस बैक करता है और प्रीवियस लेवल से भी आगे चला जाता है। ये हमारी पुरानी पद्धति है जो पिछले 1.5 से 2 साल 3 साल आप समझ लीजिए ऐसा होता जा रहा है। पोस्ट कोविड हमने कभी भी इस तरह का फॉल और इतना लंबा जेस्चर नहीं देखा जो इस बार हम देख पा रहे हैं, और इस बार जैसा फॉल भी नहीं देखा कि 1 ही महीने में पूरे साल के रिटर्न चले गए और कोई कोविड जैसी कोई घटना नहीं घटी, ना देश में ना विदेश में कहीं पर भी। तो एक चीज़ तो साफ है कि बाजार ने इस बार जोर का झटका लिया है, एक लेसन और दिया है कि आप बार बार जो एक पुलबैक वाला कंसेप्ट पे चले जाते हो, उस पुलबैक वाले कंसेप्ट को बैलेंस शीट से, अर्निंग से और आइसोलेशन से मत देखो। आप इसको विदेशों से भी कनेक्ट करके देखो कि इस समय विश्व भर में क्या हो रहा है और आप कहाँ पे खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बताने के लिए बहुत थी। अब मैं सिर्फ लेवल्स पे आता हूँ। देखिए, एफआईज की होल्डिंग में बिना किसी बदलाव के 15 से 16% होल्डिंग्स है। 49% डीआईज होल्ड करके बैठे और 60% से ज़्यादा रिटेल अभी भी होल्ड करके बैठा है। एक चीज़ मैं हमेशा से आपको भी नोटिस कराता रहा और अपने दर्शकों को भी कि आप ओपन इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा हैवी है उसको थोड़ा कम करो। अभी भी देखो 5,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है निफ्टी पर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.5% ओआई एडिशन और हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग का नहीं हुआ, उल्टा वो तो शॉर्ट्स का हुआ क्योंकि बाजार गिरे और ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। इसका मतलब मंदड़िए और आ गए और ज़्यादा आ गए। ये
विस्फोट कराने के लिए बहुत है। मार्केट में जब भी कोई अच्छी खबर आएगी, ट्रस्ट मी, आप 2 से 3 दिन में ही बहुत हद तक अपना रिलीफ देखेंगे, क्योंकि बाजार अमतम भर रहा है। अमतम कहने का मतलब कि ऊपर तक भर रहा है, बिल्कुल भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। अब वो गले तक वाला भरने वाला शॉर्ट्स सिस्टम में हमको प्रिवेल होता दिख रहा है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। हमने कई साल का ओपन इंटरेस्ट की बैक टेस्टिंग की हुई है। मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है कि 5 साढ़े 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम डालते हैं वैल्यू के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे आपको करोर्स दिखेंगे। और मैं जो बोलता हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट्स बोलता हूँ, यानी कि कंसोलिडेटेड बोलता हूँ। तो इसलिए जो मैं एनएससी के एक्सचेंज से बता रहा हूँ, फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना, वहाँ पर आपको 5,61,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स और वैल्यू के हिसाब से भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और 3-3.5% का लास्ट टाइम पे एडिशन हुआ है। ये अपने आप में हैवी है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से पोजीशंस थोड़ी लाइट होगी। ये देखिए वैल्यू के हिसाब से लिखा ओपन इंटरेस्ट 1.4 CR करो, 1.4 CR करो, है ना। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5,61,000 है, ऐसा समझो आप। अब इसमें से कम 50 से 60,000 कॉन्ट्रैक्ट कम होने चाहिए। शॉर्ट कवरिंग मस्ट है, आनी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ। लेकिन जब मैं सुबह देखता हूँ कि यूएस मार्केट्स बहुत बढ़िया बंद हुए, आज एशिया के बाजार भी ज़्यादातर ठीक है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर वही 20 पॉइंट, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। इसका क्या मतलब 20 पॉइंट का भी? तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पुल बैक के लिए थोड़ा मेरे को लग रहा है अभी और थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ के भी ट्रिगर है बजट का, थोड़ा अर्निंग्स का भी, तो थोड़ा लंबा चल रहा है इस बार जेस्चर पीरियड। बट उम्मीद ना खोइएगा, क्योंकि मैं आपको एक लेवल या एक चीज़ मैं आपको बता के जा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ इसी समय खुल्लम खुल्ला। और ये मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ, अगर कोई हमको चैलेंज करना चाहे तो हम उसको चैलेंज भी कर देंगे। ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना 5,61,000 का, ये बहुत गंभीर ओपन इंटरेस्ट है। अब ये फटेगा बॉस। अब ये किस तरह फटे, कैसा फटे, मेरे को नहीं मालूम। बट इसमें से 50-60 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट कम होने चाहिए, और वो शॉर्ट कवरिंग से कम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मार्केट आपको अनवाइंडिंग के प्रेशर में भी डालेगा, ज़बरदस्ती आपसे आपके शॉर्ट्स को कटवाएगा, वो मार्जिन ला के कटवाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट्स अब कम, ये मतलब ये ओपन इंटरेस्ट जो है कम होगा ही होगा। अच्छे रूप में कम होगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, बुरे रूप में बंद होगा तो अनवाइंडिंग आएगी। और दोनों की प्रोबेबिलिटी इस समय 50-50 है, क्योंकि आपको और मेरे को भी नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को लेकर क्या स्टांस लेने जा रहे हैं, और मेरे को और आपको भी नहीं पता कि इस बार का बजट किस तरह से जा रहा है। हम सिर्फ आंकलन कर सकते हैं, मार्केट का रिएक्शन नहीं दिखा सकते। ठीक है, आज 20 तारीख हो गया। बजट अगर हम दिन के लिहाज से देखेंगे तो ठीक ठीक 11 दिन दूर है यहाँ से, आज को अगर हम शामिल कर लें तो। लेकिन डिम्पी, अभी देखिए एक फ्लैश चल रहा था हमारे स्क्रीन पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शपथ लेते ही मैं 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करूंगा। तो संकेत धीरे धीरे आने लगे। अभी शपथ ग्रहण तो आज होगा, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दे दी कि थोड़ा सा तैयार रहिए कुछ कुछ बड़े फैसलों के लिए, और उन्होंने पहले भी कहा है। अच्छा, हम अगर बाजार की बात करें डिम्पी, तो पिछला हफ्ता अगर हम शुक्रवार को देखें 100 अंकों की गिरावट रही, नेट 0.25% के आसपास की नरमी रही अगर हम लास्ट वीक की बात करें, और ऑलरेडी हम 23,100-200 के आसपास जाकर कारोबार कर रहे हैं, तो नीचे तो ऑलरेडी काफी आ गए हैं। आप ये बताइए कि आज से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि विप्रो के नतीजे ठीक ठाक आए हैं। इस हफ्ते बैंकिंग के बड़े नतीजे आ जाएंगे और तस्वीर काफी हद तक नतीजों की साफ होने की उम्मीद भी है। देखो, एक ट्रिगर आज आप अनफोल्ड कर रहे हो, वो है डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। और अभी आप खुद ही बता रहे हो कि उन्होंने कहा कि मैं 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन कर दूंगा। 100 एग्जीक्यूटिव, ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी होता है कई बार कि क्योंकि वो उनको अमेरिका फर्स्ट करना, और जब वो कार्यभार संभालते हैं तो बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज हैं जिनको उनके ही अपने देश के हैं, जिन पे वो सिग्नेचर भी कर सकते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सीधा सीधा इसका सरोकार ग्लोबल मार्केट से या फिर भारत से आके दिखे या फिर इसका बाज़ारों से आके दिखे। हाँ, बट मैं इतना ज़रूर मानता हूँ, पुराने इनके कार्यकाल में अगर आप देखेंगे या फिर आप फील भी करते हैं, थोड़ा अनप्रडिक्टेबल हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब वो जीते थे, आपको पता है इंडियन मार्केट्स ने भी इंजॉय किया था कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अब वॉर रुक जाएगा, है ना, और थोड़ा भारत के लिए अच्छे हैं, भारत के लिए पॉजिटिव स्टांस रखते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं बीच में ऐसी हुई हैं जिससे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं क्या वो ऐसा ही होगा। ये इस पे आपको डाउट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उन्होंने बारूद दे दिया आपको। तो अभी आप कशमकश के दौर से, यानी कि वॉलेटिलिटी के दौर से जाएंगे, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप के बयान अगले 1 से 1.5 महीने में भारत को लेकर स्टांस, उनकी क्या पोजीशनिंग है, उसमें वो क्या कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वो आप देखेंगे वो ड्रैग करता हो जाएगा पूरा 1 साल के लिए।
तो आप बंध जाएंगे अगले 1 से 1.5-2 महीने के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए स्टांस का ले रहे हैं। अच्छे में तो आप बहुत अच्छा कवर करेंगे, बुरे में तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने में। अब आपने लेवल्स पूछा निफ्टी के, मैं जल्दी से क्लियर करूंगा क्योंकि मैंने ओपन इंटरेस्ट वाला पार्ट ऑलरेडी आपको बता दिया। वो 5,61,000 का है। अभी आप 200 दिनों की एवरेज से काफ़ी दूर हो। 200 दिनों की एवरेज बनती है 23,750 के आसपास की, और आप बंद हुए हो 23,200 सवा 200 के आसपास। तो आपके लिए कहने का मेरे मतलब है कि 23,000 का जो बॉटम बना हुआ है ये एक पैनिक बॉटम बना है, इसको बरकरार रहेगा, ये भी नहीं टूटेगा। लेकिन क्या आप बहुत दूर आ गए हो? नहीं, आप बहुत दूर भी नहीं हो, सिर्फ 200 पॉइंट दूर हो उस पैनिक बॉटम से। देखो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, आपने अर्निंग्स की शुरुआत की, टीसीएस ने आपको ख़राब नंबर्स नहीं दिए। रिलायंस ने जिस दिन वो खुला 4% गैप, मेरे को याद भी नहीं है कि रिलायंस 4% गैप के साथ कब खुला, लेकिन मार्केट उसको पूरा भुना नहीं पाया। तो कुछ हद तक ये बात समझ में आ रही है कि मार्केट को इस बार जो चोट लगी है वो गहरी लगी है। छोटा मोटा मरहम लगाते हैं तो उससे उभर नहीं रहा, छोटी सी दवाई देते हैं उससे ठीक नहीं हो रहा, तो दवाई आपको लंबे समय तक देनी होगी और थोड़ा जल्दी जल्दी मार्केट को भी रिएक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा रिएक्शन स्लो है और पॉजिटिव रिएक्शन तो और स्लो है, तो ये मैं पॉइंट बोलूँगा। तो दूसरा, आपको अभी भी सिर्फ एक नंबर के हम विप्रो पे या किसी एक दूसरे नंबर पे रिएक्ट करें, मेरे को लगता है कि जब रिलायंस पे हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इन्फोसिस और टीसीएस पे मेजर रिएक्शन नहीं आया, तो अभी और नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। कंसोलिडेटेड कुछ नंबर्स हो जाएं उसके बाद रिएक्शन आएगा। इस नंबर्स का नुकसान फ़ायदा यही हो रहा है, फ़ायदा गिने तो 23,000 के नीचे नहीं गए, नुकसान गिने तो 23,700 हम ला नहीं पा रहे हैं इस नंबर से जो अभी तक आए हैं। मैं उसमें अच्छे बुरे सब नंबर्स को काउंट कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने डोनाल्ड ट्रंप वाला पूरी केमिस्ट्री आपको बता दी है। तीसरा पॉइंट आते हैं ओपन इंटरेस्ट पे, वो मैंने आपको नोटिस करा दिया 5,61,000 का। अब मैं लेवल्स पे आता हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं कि 23,000 का एक मेजर सपोर्ट है। ऊपर जाते समय पहले 23,500, 23,700 दो रेजिस्टेंस आपके लिए रहेंगे। 23,700 पे ही आते ही आप मेरे से ट्रस्ट मान लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा घटने लग जाएगा अपने आप ही। ये मार्केट का नेचर है, जब आती हैं तो अच्छी खबरें सारी एक साथ आती हैं और बुरी भी एक साथ ही आएंगी। तो फिलहाल अभी हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक चीज़ का मेरे को हमेशा से मलाल रहेगा कि इस बार का जो एफआईज का होल्डिंग है वो 15-16% रहा लॉन्ग साइड पे, वो बहुत जल्दी जल्दी तब्दील नहीं हुआ और इस बार बहुत स्लो हो गया, फंस सा गया है। वो क्या चीज़ नेगेटिव देख रहे हैं इंडिया के रिगार्डिंग, वो ज़रा बताएं। क्या वो इन्फ्लेशन को नेगेटिव देखते हैं, ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, पॉलिसीज पैरालिसिस हो रहा है, या सरकार अच्छे से मैनेज नहीं कर रही है, या वो हायर टैक्सेशन पे चले गए हैं, या F&O से छेड़छाड़ की गई है? क्या है वो मैटर? वो थोड़ा खुल के सामने नहीं आ रहा, पता भी नहीं चल रहा है। मेरा अपना कैलकुलेशन टैक्स और F&O ज़्यादा है, आगे देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने लेवल्स और सारी चीज़ आपके सामने रख दी जो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस शुक्रवार को दिखा था। निफ्टी आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी करीब 1.5% की गिरावट के साथ 750 अंकों की कमजोरी के साथ शुक्रवार को बंद होता हुआ नजर आया था 48,550 के लेवल्स के आसपास। बैंक निफ्टी पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? आशीषा, मैं बोलूँगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर बाजार हरे निशान में नहीं आ पाया तो उसकी बहुत बड़ी वजह थी निफ्टी बैंक, और उसकी भी बहुत बड़ी वजह थी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, आपको पता है मार्केट ने उसको रिएक्शन नेगेटिव दिया। और आप निफ्टी बैंक का और निफ्टी का चार्ट उठा के देख लो, आपको साफ पता लग जाएगा। निफ्टी ने उस दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3 बार अटैम्प्ट लिया, लेकिन तीनों बार का अटैम्प्ट फेल हुआ। लास्ट में फाइनली उसको सरेंडर करके 108 पॉइंट देने पड़ गए, और वजह थी बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी से कोई सपोर्ट, कोई पुल बैक नहीं आ रहा। तो निफ्टी बैंक की ही वजह से थोड़ा प्रेशर बना, और निफ्टी बैंक अब उस जगह पर आ गया है जहां पर उसके पास भी एक मेजर सपोर्ट है, उसके बाद नहीं तो ये भी और खोएगा। देखो, खोते 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 आप 52,000, 53,000 से आज 48,500 पे आ गए, पता नहीं चलता, क्योंकि हम रोज़ आपके सामने बात करते हैं, आप भी रोज़ ही सुनते हो, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन हम काफ़ी गहरे उतर आए हैं। कई बार आप पहाड़ चढ़ते हैं, आपको पता नहीं चलता आप कितनी ऊंचाई पर आ गए हो, और आप कितने उतरते हो तो कितनी गहराई पे आ गए हो। कुछ हमारी इस बार की गहराई बहुत ज़्यादा है। ये गहराई से ये बातचीत करते करते हम आ तो गए नीचे, लेकिन इस नीचे से ऊपर आने में मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने इस बार को भी आपको, जब मैं निफ्टी का पॉइंट बता रहा था, तब भी मैंने ये बात कही आपसे कि इस बार
अनफॉर्चुनेटली एफआईज का वापस जल्दी जल्दी ना लौटना कुछ खतरे की घंटी को भी इंडिकेट करता है, और वो रिटेलर्स की प्रॉब्लम में नहीं है, ना तो मेरे को कॉर्पोरेट्स की प्रॉब्लम में रखता है। मेरे को लगता है कि थोड़ा सरकारी दिशा निर्देश और अच्छा होना चाहिए, थोड़ा टैक्स को लेकर टैक्स रिलीफ यहाँ पे आना चाहिए, जिसके लिए आपको देश जाना जाता है, वो आप ख़त्म हो रहा है कंजम्पशन। दूसरा, थोड़ा सा टैक्स रिलीफ मिले मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास इस समय बहुत जूझ रहा है। आप खाली इन्फ्लेशन से मिडिल क्लास को मत काउंट करो, आप और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिडिल क्लास की खर्चों में आती, नहीं तो स्लो डाउन प्रिवेल करेगा। और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कल परसों भी एक सेमिनार में था, वहाँ पे कम से कम देश के 10 बड़े बुद्धिजीवी आए थे जो इकोनॉमिस्ट थे। उन इकोनॉमिस्ट ने भी ये बात बोली कि थोड़ा टैक्स टेररिज्म थोड़ा ज़्यादा है, इसको थोड़ा हमको कम करना चाहिए या किसी तरह से रैशनल करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी इस चीज़ की वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी को अभी थोड़ा साइडवेज करके छोड़ देना चाहिए, जैसे निफ्टी साइडवेज छोड़ा है। आपको जो अपना एक स्टांस पकड़ के रखना, अभी भी पकड़ के रखो, वो है एकोमुलेशन का। इसके पास भी 1,61,000 के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एथिकली 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, तो 40,000 कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी फालतू पड़े हुए हैं। चलो मैं 40 भी नहीं बोलता, लेकिन 10 से 11,000 कॉन्ट्रैक्ट इसमें फालतू पड़े हुए हैं। ये 10,000 कॉन्ट्रैक्ट भी अगर कवर हो जाएं तो कम से कम 10% का ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप थोड़ा ऊपर आ जाओगे और सेफ जोन में आ जाओगे, हो सकता है 50 तक भी आ जाओ। तो मैं आपको 2 लेवल्स फिर से बता देता हूँ, 23,700 निफ्टी का, 50,700 बैंक निफ्टी का। जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं आओगे, डर के माहौल में आप जी रहे हो, आप एक अनचार्टेड टेरिटरी में, आपको ही नहीं पता आप कहाँ पे टकराते खिसकते फिसकते इधर उधर हो जाओगे। तो इसलिए कोई बड़े एक्सपेरिमेंट ना करो, अभी सिर्फ एकोमुलेशन करो। डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो जाने दो, 10-15 दिन लगेंगे, तब तक आपका बजट भी आ जाएगा, थोड़ा अर्निंग्स में और गहरे उतर आओगे आप। तो सारी चीज़ें मिलके हो सकता है कंबाइन एफर्ट्स डालें। मेरा अपनी कैलकुलेशन अब ये कहती है कि हम बजट तक अगर एफर्ट्स कर भी गए तो हम 23,750-700 भी ले आए ना, तो बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। अगर हम बजट तक ये भी ले आए तो ये थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और थोड़ा रुक के काम कीजिए, और सिर्फ एक स्टांस को याद रखिए, दैट इज कॉल्ड एकोमुलेशन। 10 में से एक लॉट को इकट्ठे करते जाओ। आप हर 500 पॉइंट की गिरावट में एक लॉट इकट्ठा करोगे, 2 लॉट इकट्ठा करोगे, तो आप 2000 के पॉइंट के अंदर 4 लॉट इकट्ठे कर लोगे, एवरेज अच्छी आ जाएगी और छोटे से पुल बैक से फायदा हो जाएगा। देवांग शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, और भी मेहमान धीरे धीरे करके जुड़ते जाएंगे, एक एक करके हम सब पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। ये जो F&O बैंक के शेयर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे। देवांग भाई गुड मॉर्निंग, जरा पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना स्टांस बताइए, फिर शेयर्स पता करते हैं आपसे। बात करें निफ्टी की, तो जो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, हमने देखा ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है। यहाँ पे जब तक निफ्टी 23,400 इसके अबव नहीं सस्टेन करता, आई थिंक अग्रेसिव बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 23,000 23,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर वीक हुआ है। हमने देखा हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हायर लेवल से करेक्शन देखने मिल रहा है, तो पॉसिबल है यहाँ से और थोड़ा करेक्शन गिरावट देखने मिल सकती है। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 47,900 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है, 49,000 49,100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, 47,900 का सपोर्ट है, 49,100 पर जाकर 49,000 या 49,100 पर रेजिस्टेंस